evening students, my name is Rajni and I teach in Adarsh Baliketan Senior Secondary School, Chunchu. Students, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 कुकिंग एंड ईटिंग। कुकिंग देखिए स्टूडेंट्स, हम कुकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कुक हुआ खाना जो है वो इजी होता है डाइजेस्ट करने में, सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम खाने को कुक करते हैं यानी पकाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, यानी रो फूड भी है, जैसे कैरोट है, रेडिश है, कुकुम्बर है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, जिसको हम कच्चा खाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिनको हम कच्चा खाते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं और इनकी जो पौष्टिकता है वो अच्छी होती है। कुक करने से ये इनकी पौष्टिकता कम हो जाती है, इसलिए हम इनको कच्चा खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमें पकाकर ही खाना पड़ता है, जैसे पोटैटो है, मीट है, फिश है, एग है और राइस है, तो इनको हम कुक करके ही पकाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कुक हुआ खाना है वो अच्छा भी इसलिए होता है क्योंकि जो जर्म्स होते हैं कुक करने से वो जर्म्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हम खाने को कुक करते हैं। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ कुकिंग कि ऐसे कौन कौन सी मेथड है, विधि है कुकिंग की यानी खाना बनाने की। इसमें देखिए बॉइलिंग, जैसे उबाल, कई चीजों को हम बॉईल करते हैं, उबाल के खाते हैं। कुछ बेकिंग है यानी जिनको बेक किया जाता है, जैसे बिस्किट वगैरह है। स्टीमिंग, जिनको स्टीम से पकाया जाता है, भाप से पकाया जाता है, जैसे इडली, ढोकला। ठीक है, नेक्स्ट है रोस्टिंग यानी भुनना, किसी को रोस्ट करके जैसे मीट वगैरह को भून के खाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रिलिंग, ग्रिलिंग में भी इनको पकाया जाता है। और नेक्स्ट है फ्राइंग यानी डीप फ्राई होता है, जैसे बहुत से तेल के अंदर हम जैसे पकौड़ी वगैरह तलते हैं, समोसा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें वो डीप फ्राई होता है। कुछ को कम ऑयल की जरूरत होती है, किसी को बहुत ही कम ऑयल की जरूरत होती है, तो ये देखेंगे फ्राइंग में यानी तलना। तो ये स्टूडेंट्स, आज हम इन टॉपिक को अब डिटेल से अपनी बुक से रीड करेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग एंड ईटिंग, कि खाना कैसे कुक किया जाता है और कैसे एक साथ में मिलकर बैठकर खाया जाता है। इस चैप्टर में हम इन जिन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे वो ये है मेथड ऑफ कुकिंग यानी खाने बनाने की मेथड यानी विधियाँ। वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, जब हम खाना बनाते हैं उनके लिए कौन कौन से वेसल्स यानी पतीले या बर्तनों का यूज़ किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल एंड स्टोव, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन और स्टोव उनके बारे में रीड करेंगे। ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली, और हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ में बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ देखिए मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रही हैं। मिहिका राधिका से कह रही है, राधिका डू यू नाउ ईट सैलेड एवरी डे, क्या तुम एवरीडे यानी प्रतिदिन सलाद खाती हो? सैलेड यानी सलाद, सलाद खाती हो? इस पर राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, आई टेक सैलेड एवरी डे, मैं प्रतिदिन हमेशा सलाद खाती हूँ। एज इट प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें क्या देता है? एनर्जी यानी ऊर्जा देता है। एंड गुड हेल्थ टू, और इससे हमारी हेल्थ है वो कैसी बनती है? गुड बनती है। इसलिए हमें रोज क्या खाना चाहिए? सलाद खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम प्रतिदिन अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। सम आर ईटन रो, कुछ ऐसे होते हैं रो यानी कच्चा, जिनको हम क्या खाते हैं? कच्चा खाते हैं। एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, और कुछ को हम कुक करके यानी उनको पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फूड आइटम्स लाइक कुकुम्बर, रेडिश एंड कैरोट कैन बी ईटन रो, ये देखिए कि यहाँ कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं यानी रो खाते हैं, जैसे कुकुम्बर यानी खीरा। ये देखिए कुकुम्बर, जिनको फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रो, जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। कैरोट, रेडिश, कुकुम्बर, एप्पल एंड पाइनएप्पल। नेक्स्ट देखिए, वाइल सम लाइक लेडी फिंगर, पोटैटो एंड मीट नीड टू बी कुक्ड, लेकिन कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जिनको हमें कुक करके यानी उनको पकाकर ही खाया जा सकता है, जैसे लेडी फिंगर भिंडी है, पोटैटो आलू है,
और मीट वगैरह जो है, जैसे इसमें दिखाया गया है। फूड आइटम्स दैट आर ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग, यानी जिनको हम कुक करके ही खा सकते हैं, तो वो है मीट, पोटैटो, फिश एंड राइस, जिनको हम कुक करने के बाद ही खा सकते हैं। और ये है ईटन रो, जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं। कुकिंग मेक द फूड सॉफ्ट, कुकिंग यानी पकाने से खाना कैसा बन जाता है? सॉफ्ट बन जाता है, टेस्टी बन जाता है, एंड इजी टू चू, और अच्छे से यानी इजी होता है, आसान होता है उसको चबाना, यानी जो कुक हुआ खाना है उसको हम सॉफ्ट होता है और टेस्टी भी लगता है और चबाने में भी आसान होता है। एंड डाइजेस्ट, कुकिंग ऑल्सो किल द जम्स, और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है, और कुकिंग करने से जो उसके अंदर जम्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं इन द फूड, भोजन में। तो देखिए कुक करने के कितने फायदे हैं। खाना पकाने से सॉफ्ट हुआ, टेस्टी हुआ, इजी हुआ, उसको चबाना आसान हो गया, जल्दी डाइजेस्ट हो गया, और उसके अंदर जो जम्स थे वो भी खत्म हो जाते हैं। सम फूड आइटम्स लास्ट लॉन्गर व्हेन दे आर कुक्ड, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कुक किया गया हो यानी पकाया हुआ गया हो तो वो लास्ट लॉन्गर यानी लंबे समय तक चल सकते हैं। रिमेंबर दैट फूड शुड नाइदर बी ओवर कुक्ड नॉर बी अंडर कुक्ड, लेकिन याद रखिए कि खाना कभी भी ना ही तो ओवर कुक यानी ज़्यादा पका हुआ हो और ना ही अंडर कुक कम पका हुआ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ हमने देखे थे फूड आइटम्स जो रो है यानी जिनको हम ईटन रो कच्चा भी खा सकते हैं, और ये फूड आइटम्स हैं जिनको आफ्टर कुकिंग यानी कुकिंग करने के बाद ही खाया जा सकता है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 70। मेथड ऑफ कुकिंग यानी खाना बनाने की विधियाँ। फूड कैन बी कुक्ड इन डिफरेंट वेज, खाना है वो कई तरीक़ों से पकाया जाता है। जैसे फर्स्ट मेथड में इसमें दिया हुआ है बॉइलिंग यानी उबालना। जैसे बॉइलिंग मिल्क, मिल्क को हम क्या करते हैं? बॉईल करते हैं यानी उसको उबालते हैं। द प्रोसेस ऑफ कुकिंग द फूड आइटम इन बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग, उस प्रक्रिया को बॉईल करना कहते हैं जिसमें फूड आइटम को क्या किया जाता है? बॉईल किया जाता है। तो देखिए जो बॉइलिंग वाटर यानी जो बॉईल किया हुआ वाटर है उसके अंदर जो खाना पकाया जाता है उसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग कहेंगे। जैसे राइस है तो राइस को हम बॉइल वाटर में ही उबालते हैं, तो इसलिए राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। तो यहाँ जो चावल है, दाल है और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनको हम कैसे बनाते हैं? बॉईल करके बनाते हैं यानी उबाल कर बनाते हैं। मिल्क इज ऑल्सो बॉइल्ड बट विदाउट एडिंग वाटर, देखिए जो मिल्क है वो भी क्या किया जाता है? बॉईल ही किया जाता है बट विदाउट एडिंग वाटर, लेकिन उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने एक मेथड देखा है बॉइलिंग यानी उबाल कर खाना पकाना। नेक्स्ट देखिए बेकिंग। बेकिंग में कुकिंग द फूड आइटम विदाउट एडिंग एनी लिक्विड ऑफ फैट इज कॉल्ड बेकिंग। तो बेकिंग वो होता है जिसमें विदाउट एडिंग यानी जिसमें, तो जब हम बेक करते हैं तो उसमें क्या नहीं मिलाते हैं? लिक्विड, कोई भी लिक्विड या फैट यानी कोई भी ऑयल वगैरह उसके अंदर नहीं मिलाया जाता है। जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, केक है, आर मेड बाय बेकिंग। तो ब्रेड, बिस्किट और जो केक है वो कैसे बनते हैं? बेक करके ही बनते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है बेकिंग इन ओवन, कि ओवन में ये जो ब्रेड बिस्किट होते हैं ये सब बेक किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टीमिंग यानी भाप के द्वारा खाना पकाना। कुकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टीम इज कॉल्ड स्टीमिंग, जिस खाने को भाप से पकाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टीमिंग कहते हैं। सम फूड आइटम लाइक ढोकला, इडली एंड मोमोज आर ऑफन स्टीम्ड बिफोर ईटिंग। तो जैसे इडली है, ढोकला है, मोमोज है, इनको भी कैसे पकाया जाता है? स्टीम के द्वारा ही इनको पकाया जाता है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है स्टीमर, इसके अंदर खाना डाला जाता है। जैसे इडली वगैरह है जो भी, वो पानी नीचे रहता है और ऊपर ही इसको क्या, इसकी पानी की भाप से ही इस खाने को पकाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्टीमिंग कहते हैं। नेक्स्ट है रोस्टिंग, रोस्ट करना यानी भूनना। कुकिंग फूड ओवर ड्राइड हीट और इन एन ओवन इज कॉल्ड रोस्टिंग।
भुनना यानी उनको डायरेक्ट हीट में पकाना, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, इसको कहते हैं रोस्टिंग। जैसे पापड़ है, पॉपकॉर्न है, आर ओफन रोस्टेड, इनको क्या किया जाता है, इनको भुना ही जाता है। जैसे हम पापड़ को सीधे गैस पे रख के भूनते हैं। चिकन एंड फिश कैन ऑल्सो भी रोस्टेड, और चिकन और फिश है उसको भी रोस्ट किया जाता है, यानी उसको भी भुना जाता है। नेक्स्ट है ग्रिलिंग। मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर समटाइम्स कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट। तो स्टूडेंट इसमें देखिए, जैसे मीट है और वेजिटेबल्स हैं कुछ, इनको भी क्या किया जाता है, डायरेक्ट हीट में इनको पकाया जाता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, ग्रिलिंग कहते हैं। इट कैन बी डन इन ग्रिलर, ये किससे की जाती है, ग्रिलर से और तंदूर से। जैसे तंदूर आपने सभी ने देखा होगा, तो तंदूरी रोटी उसमें बनाते हैं तो डायरेक्ट उसके अंदर क्या हो रहती है, आग रहती है और चारों तरफ उसकी रोटियां सेकी जाती हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, ग्रिलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है फ्राइंग यानी तलना। इन दिस मेथड, इस मेथड में फूड इज़ फ्राइड इन हॉट ऑयल और घी, इसमें फ्राई किया जाता है खाने को, किसमें, गरम घी या तेल में। फ्राइंग इज़ डन इन 3 वेज, 3 तरीक़ों से फ्राइंग की जाती है यानी तला जाता है। तो 3 मेथड देखिए फ्राइंग के। जैसे डीप फ्राइंग, यानी इसमें क्या किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है और उसके अंदर तला जाता है। जैसे समोसे हैं, पकौड़ी हैं, वो कैसे तलते हैं, ऑयल या घी को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया जाता है और फिर उनके अंदर फ्राई किया जाता है। नेक्स्ट है स्वेलो फ्राइंग। तो जैसे पराठा वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें कुछ ऑयल या घी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टार फ्राइंग। जैसे आप चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत ही, इससे भी ज़्यादा कम ऑयल का यूज़ होता है, इसे क्या कहते हैं, स्टिर फ्राइंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप जितना मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है आज, आप उसकी रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।